Good morning students, welcome to online classes. Today we will discuss exercise chapter 3 understanding quadrilaterals यानी कि quadrilaterals को समझना. So the first thing is you know that आप जानते हैं कि paper is a model for a plane surface. जो पेपर होता है मीन्स जो ये पेज है आपका, तो ये क्या है आपका प्लेन सरफेस है. When you join a number of points, जब आप किसी भी नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, जब आपको उनको ज्वाइन करना होता है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल को बिना उठाए फ्रॉम द पेपर से एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स. ठीक है, सिंगल पॉइंट से अलग यू गेट अ प्लेन कर्व. जब हम पॉइंट कोई भी पॉइंट दिए हुए हैं जैसे इस तरह से हम पेंसिल को बिना उठाए इनको मिलाते हुए चल रहे हैं इस तरह से, तो वो क्या बनेगी आपकी प्लेन कर्व बनेगी. ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपकी कर्व्स हैं. ठीक है, आप पेंसिल को कैसे भी घुमाइए, बस उसको उठाना नहीं है, तो वो क्या होगी कर्व होगी. इस तरह से घुमा लिया, कैसे भी बना लिया. ठीक है, कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं. एक तो होती हैं आपकी ओपन और एक होती हैं क्लोज्ड. ठीक है, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड कर्व्स एंड ओपन कर्व्स. क्लोज मतलब बंद होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि ये सर्किल है आपका, जैसे ये वाली कर्व है आपकी, तो ये कौन सी कर्व हो गई क्लोज्ड कर्व. यहाँ पर कहीं भी ओपन एरिया नहीं है ज़रा सा भी. ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है और यहाँ से है और ये ऐसे है, तो ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है और ये यहाँ से भी ओपन है, तो ये कौन सी कर्व हो गई आपकी ओपन कर्व. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीगन्स. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. ठीक है, एक सिंपल क्लोज कर्व जो ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होती है तो उसको कहते हैं पॉलीगन्स. ठीक है, जैसे कि आपका ये है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स और कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन. ठीक है, पॉलीगन तो हमको पता ही है, जो हमारे रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, इस तरह से. ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये हमारे पॉलीगन नहीं होंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. ठीक है, नंबर ऑफ we classify polygons according to the number of sides और vertices they have. हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस के बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलीगन्स को क्लासीफाइड करेंगे. तो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस आपकी कितनी है 3. अब जब जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो क्या होता है आपका ट्राइंगल, और शेप कैसी होती है उसकी जिस तरह से. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इज़ 4, तो क्या होगा वो क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के शेप में होता है, रेक्टेंगल के शेप में भी होता है, स्क्वायर की शेप में भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 5, नंबर ऑफ साइड्स 5. पेंटागन आपका ये है. ठीक है, इसकी 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5. नेक्स्ट नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ साइड्स 6. हेक्सागन की देखिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ साइड्स 7. हेप्टागन, और हेप्टागन इस तरह से होता है. ठीक है, 8. ऑक्टागन ये होता है आपका. 9 नॉनागन ये हो गया आपका. 10 डेकागन, 10 साइड्स हो गई इसकी. ठीक है, एन तो एन गन. ठीक है, इस तरह से आपके पॉलीगन्स होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. एक होते हैं आपके कन्वेक्स और एक होते हैं कनकेव. ठीक है, जो कॉन्वेक्स होते हैं और एक कॉन्केव होते हैं. तो कॉन्वेक्स कौन से हैं आपके, ऑल द पॉलीगन्स शोन इन द फिगर्स गिवन बिलो आर कन्वेक्स polygons because in convex polygon the measures of each angle is less than 180 डिग्री. जो आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे उनका जो एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा हमेशा. ठीक है, जिस भी डायग्राम में जिस भी पॉलीगन में आपका एंगल 180 से छोटे हैं वो आपके होंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, और कॉन्केव इसका अपोजिट होगा यानी कि मोर देन 180 डिग्री. उसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो होगा, एटलीस्ट मतलब कोई भी एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो वो क्या होगा आपका कॉन्केव. ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ ऑल इट्स साइड्स आर एंड ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल. एक रेगुलर कौन सी होगी, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो होगी आपकी रेगुलर. दैट इज़ इट इज़ बोथ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर बोथ. या तो क्या होंगे वो इक्विलेटरल होंगे और इक्वी एंगुलर, यानी कि साइड्स भी इक्वल होंगे और उनके एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द रेगुलर पॉलीगन एज वेल इट्स
एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है क्योंकि उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स कितने होते हैं उसके 60 डिग्री के। व्हाट अबाउट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। अब इसी तरह से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में क्या कहते हैं, वो भी हमारे इक्विएंगुलर हैं क्योंकि उनके सभी एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। आर दे रेगुलर पॉलीगन्स, क्या वो रेगुलर पॉलीगन्स हैं। स्क्वायर इज इक्विलेटरल बट रेक्टेंगल इज नॉट इक्विलेटरल। ठीक है, स्क्वायर तो हमारा इक्विलेटरल हो सकता है बट रेक्टेंगुलर नहीं। क्यों नहीं होगा रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर्स की तो सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और एंगल हमारे सभी सेम होते हैं। ठीक है, हम और रेगुलर साइड्स, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या चाहिए आपको, साइड्स भी इक्वल चाहिए और एंगल भी इक्वल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, एक ही किसी भी पॉलीगन के डायगोनल क्या हो गए। ठीक है, तो देखिए अ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज अ सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। आपको क्या करना है, जो भी हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको मीट करते हुए जो भी लाइन सेगमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। ठीक है, तो ये जो डॉटेड एरिया है इसमें जो डॉटेड लाइन है वो क्या हो गई आपकी, डायगोनल हो गई। ठीक है, अब है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ वी विल प्रूव दैट द सम ऑफ ए ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, नोट दिया हुआ है यहाँ पे कोई। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। किसी भी इंटीरियर एंगल का सम, सब इंटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का जिसकी n साइड्स हैं तो वो क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इफ़ देयर इज़ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, अगर यहाँ पर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं तो उसका एक एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, 2n-4 अपॉन n मल्टीप्लाई बाई 90। अब आप बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, तो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या है, आपको कुछ एलिमेंट्स है। देखिए वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स, जैसे कि A B C D, ये क्या है आपकी वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस कौन सी हैं आपकी, A के अपोजिट वर्टिसेस आपकी क्या है, C, और B के अपोजिट वर्टिसेस है आपकी D। नेक्स्ट है आपका साइड। साइड क्या है आपकी, देखिए AB, BC, CD और DA। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या है आपकी, AB किसके अपोजिट है, CD, और AD किसके अपोजिट है, BC के। ठीक है, एडजेसेंट साइड मीन्स मिलती हुई, AB और BC एडजेसेंट हो गई, CD एंड DA ये हो गई एडजेसेंट। ठीक है, एंगल्स, अब एंगल्स हैं आपके, एंगल A है, एंगल B, एंगल C, एंगल D। अपोजिट एंगल्स, एंगल A का अपोजिट आपका एंगल C, एंगल B के अपोजिट आपका एंगल D। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एंगल A एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B एंगल C एडजेसेंट है, एंगल C एंड एंगल D भी एडजेसेंट है, और एंगल D एंड एंगल A भी एडजेसेंट है। ठीक है, डायगोनल्स मैंने बताया था आपको कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को मीट करते हुए, तो ये हो गया आपका एक डायगोनल, और एक डायगोनल हो गया आपका ये। ठीक है, डायगोनल हो गए आपके कौन कौन से हैं, AC और BD। ठीक है, बस अब आपको प्रूव करना है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो उसको प्रूव करना हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक है, होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।